रात के साए गहरे हो रहे थे। परिंदे वापसी की उड़ानें भरने लगे। खामोशी माहौल में गाड़ियों की आवाज़ थी। अंधेरे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। मेरे जहन में बार बार अपनी बेटी का ख्याल आ रहा था। मैं पहली बार अपनी बेटी के ससुराल रहने जा रही थी। इससे पहले मैं रहने के लिए नहीं गई थी। मेरी बेटी मुझसे मिलने के लिए बहुत कम आया करती थी और जब भी आती तो उदास रहती। शुरू तो वह मेरे दामाद के साथ मुझसे मिलने के लिए आती थी, लेकिन जब से मेरा दामाद घर से बाहर गया था तब से लेकर उसने मायके में कदम नहीं रखा। मैं वजह पूछती तो कहती कि अम्मी मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरी सास बहुत अच्छी है और मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसी वजह से मेरा घर आने जाने का दिल नहीं करता। बस फ़ोन से बात कर जाती है। मोबाइल में भी जब वह बात किया करती तो बहुत ही उदास सी महसूस होती, लेकिन मैं अपने आप पर हैरान हूँ कि मुझे अपनी बेटी की उदासी क्यों समझ में ना आई। हालांकि मैं माँ हूँ और माँ ऐसी बातें बहुत जल्दी समझ जाती हैं, लेकिन मैं कैसी माँ थी जो मैं अपनी बेटी की तकलीफ़ को समझ ही नहीं पाई। उसने मुझे कोई इशारा तक नहीं दिया कि वे किस क़यामत से गुज़र रही है। मैं तो उसकी शादी कराकर बिल्कुल लापरवाही हो गई कि वे बहुत अच्छे घर में गई है। मेरा दामाद बहुत अच्छा है और मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हुई है। मुझे नहीं मालूम था कि बेटी के ससुराल जाकर मुझ पर इस किस्म के मसले होंगे, जिसे सुनकर मेरी रूह भी कांप जाएगी। क्या दुनिया में ऐसा भी कुछ होता है? मुझे नहीं पता था। मैं तो एक आम सी रहम दिल वाली औरत थी। मेरा दिल बहुत साफ था। मेरा घर बहुत छोटा सा था, लेकिन अपनी बेटी ससुराल के राज जो मुझे पता चले थे वे इतने खौफनाक थे कि जिससे पर्दा उठने के बाद इंसानियत से ही एतबार उठ जाएगा। मैं अपनी बेटी की दुआ कर रही थी कि खुदा उसे रहमत से नवाजे। जैसे ही मैं अपनी बेटी के घर गई मुझे मेरी बेटी ने कमरा दिया। मैं वहीं बेड पर बैठी थी जबकि मेरी बेटी मेरे पास लेटी बार बार उठे जा रही थी और अपनी कमीज़ के दामन को पकड़े जा रही थी। मेरी बेटी इतनी खूबसूरत थी कि वह लाल सुर्ख गुलाब जैसी खूबसूरत और उसका चेहरा अंधेरे में भी चमकता हुआ था। अल्लाह उसकी झोली भरने वाला था। उसके चेहरे पर ममता का ऐसा रूप था कि देखने वाले दंग रह जाते, लेकिन उसकी रंगत में अब दर्द ही झलक रही थी। मेरी गोद में सर रखे वह अपनी आंखें बंद करके लेटी थी, लेकिन एक बेचैनी सी उसके चेहरे पर एक डर सा लग रहा था जो मुझे बयां नहीं कर पा रही थी। ना जाने वे किस बात से वह बार बार कमरे के दरवाजे को देख रही थी। मैं उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रही थी। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और मेरी बेटी ने अपने ऊपर ओढ़ी चादर को मुट्ठी में बंद कर लिया। उसका चमकता हुआ चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। उसकी आंखों में बहुत कुछ नज़र आ रहा था। मैंने दरवाजे से आने वाले वजूद को देखा। वह मेरी बेटी की सास थी। वह भारी भरकम वजूद वाली औरत थी और चेहरे पर चश्मा लगा हुआ था। देखने में ही इतनी रहम दिल वाली मालूम होती थी। वह मुंह पर मुस्कुराहट सजाए हुए कमरे में आई। मेरी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए कह रही थी। उसने अपना चेहरा मोड़ा, मुझे देखा। उसकी आंखों में एक सिफारिश सी थी, लेकिन मैं उसे समझ ना सकी। उसने आकर भरी मोहब्बत से मेरी बेटी को देखते हुए कहा कि चलो तुम्हारी मालिश कर दूं। लेकिन मेरी बेटी का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। वैसे भी तुम्हारे आराम का वक्त है, आकर सो जाओ। उसने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा और मेरी बेटी ने एक नज़र भर मुझे देखा, लेकिन उसकी सांस उसे लेकर वहाँ से चली गई। मैं समझ ना सकी कि मेरी बेटी अपनी सांस से क्यों डर रही थी। वह तो चली गई, लेकिन मेरे लिए बहुत से सवाल छोड़ गई। उसका चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था कि वह आखिर मेरे पास से जाने से क्यों डर रही थी, लेकिन मैं अपनी दवाई लेते ही सो गई। मेरा इरादा अपनी बेटी से सब पूछने का था। सुबह होते ही मैं उसे सब कुछ पूछना चाहती थी। आखिर माजरा है क्या? मैं सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए सुबह ही उठ गई। मैं बाहर गई, सहन के चक्कर लगाने लगी। मेरी बेटी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मेरे जहन में बार बार अपनी बेटी की दर की वही तस्वीर याद आ रही थी कि वह अपनी सांस को देखकर इतना क्यों डर गई। अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा बजाया, लेकिन जवाब नहीं आया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया ज़ोर ज़ोर से, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब तो मेरा दिल भी ना जाने कब से धड़क रहा था कि किसी अनहोनी ना हो। मैं लगातार दरवाजे बजाती रही। इसी वक्त दरवाज़ा खुला। मैंने सामने देखा जहाँ मेरी बेटी थी। उसकी सूजी आंखें उसकी रात के रोने की दास्तां को बयां कर रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल हो रही थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा उठा। अपनी बेटी की हालत
देखकर मैंने उसे अपनी तरफ गले लगाते हुए दरवाजे से अंदर झाँक कर देखा। उसकी सांस करवट के बल सो रही थी। मेरी बेटी मेरे गले लगकर रो पड़ी। उसका रोना ऐसा था मगर उसने बताया कुछ नहीं था। मैं जो कल आई थी, पर मुझे कल मालूम हुआ कि दामाद घर नहीं रहते, बल्कि 1 साल पहले ही वे देश से बाहर चले गए। इसलिए मेरी बेटी की सास उसके कमरे में ही सोया करती थी और मेरी बेटी की डिलीवरी का वक्त आ गया। लेकिन दामाद बाहर हैं और मेरी बेटी ने मुझे चुप करा दिया, ये कहकर कि वे आ जाएगा। लेकिन कब इसका जवाब तो मेरी बेटी के पास भी नहीं था। अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में आई और उसे दूध पिलाया। मैंने उससे बहुत ज़्यादा पूछा कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ क्या करती है, लेकिन वे खौफ से डरी हुई थी। मैं भी खामोश हो गई। मुझे उसकी सास बहुत अजीब सी औरत लगी थी, जो मेरी बेटी को देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी और उसे अपने साथ लगाती हुई इससे प्यार करती। ये सब देखकर मेरा दिमाग चकरा रहा था। मैं बाहर आ गई। मेरा दामाद बहुत ही अमीर था, बंगला, गाड़ी, सब कुछ उसके पास था। मेरी बेटी ऐश कर रही थी, पर मेरे दिल में वहम था। रात हुई तो मेरी बेटी मेरे कमरे में मेरे पास दुबक कर बैठी थी। मैंने भी सोचा कि आज जान कर रहूँगी कि आखिर वजह क्या है। मैं अपनी बेटी को अपने बिस्तर में लिटा दिया। वे काफ़ी थकी सी मालूम हो रही थी, इसलिए जल्दी ही सो गई। मैं अपनी बेटी की सास के आने से पहले खुद अपनी बेटी की चादर ओढ़े और सास के पास चली गई। कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उसकी सास उसे खिड़की की तरफ खड़ी थी और अपना चश्मा सही कर रही थी और बेड पर बैठ गई, जबकि अंधेरे में मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई और वो चश्मा था। अच्छा था कि उसका चश्मा गिर गया। उसने मुझे इशारे से अपने करीब बुलाया। मैं कदम कदम चलती चलती उसके पास जा पहुंची और बिस्तर पर लेट गई। फिर जो कुछ हुआ, मेरा दिल हलक को आ गया। मेरी बेटी की सास मुझे अपनी बहू समझकर वे सब कर रही थी जो रोज़ाना मेरी बेटी के साथ हुआ करता। मुझे उस औरत से नफ़रत हो गई, जो औरत होकर एक औरत के साथ ऐसा भी कर सकती है, जिन्हें खौफ ही नहीं था कि वे क्या कर रही है। ऐसी औरतों के दिल में क्यों प्यार नहीं रहता। मेरा दिल मेरी बेटी को सोच सोच कर फट रहा था। मेरी बेटी इतनी बड़ी परेशानी रोज़ सहती थी। वे इतनी बहादुर हो गई थी कि वे ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। वह तो मेरी गुड़िया थी जिसे मैंने मोहब्बत से पाला था। इतनी तकलीफ़ कैसे वे बर्दाश्त कर रही थी। उसे तो सुई भी लगती तो वह रोने लग जाती, और इन सब में वे ये सब कुछ बर्दाश्त करके खामोश रह रही थी। मुझे अपनी बेटी पर बहुत तरस आया, जो इतने दिन से सब कुछ सह रही थी। सुबह होते ही मैं उसके पास सास के कमरे से बाहर आई। मैं लॉन में ठहर रही थी और बहुत कुछ सोच रही थी कि मेरी बेटी पेट से है। इस दौरान उसके साथ ये सब कुछ उसकी जान लेने के बराबर था। मेरी आंखें भीग गई थी। मुझे जब कुछ सोचा और मैंने चुपके से अपनी बेटी का मोबाइल उठाया, और ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होने लगी कि मेरी बेटी ने पिछले 8 महीने से अपने पति से बात तक नहीं की। आखिर ये सब क्या हो रहा था। उसकी बेटी इतना कुछ छुपाए क्यों बैठी थी। मैंने दामाद का नंबर लिया और उसे कॉल कर डाली। पहले तो वह मुझे पहचान ही नहीं पाया, लेकिन मैंने उसे अर्जेंट आने के लिए कहा। वह ज़रा चौंक गया। मुझे लगा कि वह नहीं आएगा, मना कर देगा। जो इतने महीने से अपनी बीवी से बात नहीं की, उसे क्या मतलब होगा कि क्या क़यामत होगी उसकी बीवी का। लेकिन वह रज़ामंद हो गया कि कल वह आ जाएगा। उसने मुझसे कुछ पूछा। कुछ देर बाद मैं उसकी सास के पास बैठी थी, जबकि मेरी बेटी अपनी सास से फासला बनाए हुए बैठी थी। मैं लगातार अपनी बेटी को देख रही थी और उसकी सास मेरे सामने प्यार का महज दिखावा कर रही थी। वह ये प्यार सिर्फ महज दिखावा था। मेरी बेटी की कलाई पर नील के निशान नज़र आ रहे थे, जैसे कि किसी ने बेदर्दी से उसका हाथ पकड़ा हो। अब अगले दिन दोपहर का वक्त था। बाहर से एक हॉर्न की आवाज़ आई। सारे नौकर कुछ सामान लेकर घर में आ रहे थे। उस हॉर्न की आवाज़ सुनकर मेरी बेटी बिल्कुल सहम सी गई, जो ज़रा सी आहट पर भी डर जाती थी। मेरा दामाद एक बैग लेकर अंदर आया। उसे देखते ही मेरी बेटी पथरा गई, जबकि उसकी सास चंद जमकर पीछे बैठी रही। शायद उसे अपने बेटे का आने का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह शातिर औरत अपने जज्बात पर काबू पाते हुए अपने बेटे से मिली और ऐसे कर रही थी कि जैसे वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो अपने बेटे को लेकर। लेकिन मैं सब हकीकत जानती थी कि वह डर गई है। जो वह रोज़ करती है, वह अपनी बेटे की मौजूदगी में
में बिल्कुल नहीं कर पाएगी। मेरा दामाद काफ़ी खूबसूरत नौजवान था। मेरी बेटी और उसकी जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती थी। वह अपनी माँ से मिला और मुझे प्यार लेते हुए बैठ गया। वह काफ़ी थका हुआ मालूम हो रहा था, शायद सफ़र की थकान थी। मेरी बेटी वहीं पर बैठी हुई थी। उसने एक बार भी आंखें उठाकर नहीं देखा, बल्कि वे फर्श को देखे जा रही थी और अपने हाथों की उंगलियां मोड़ रही थी, जैसे कि कुछ बर्दाश्त कर रही हो। अपनी अंदरूनी डर पर वह काबू पा रही थी। मेरे दामाद मेरी बेटी पर देखकर मुस्कुराया। बाप बनने की खुशी पर वह बहुत ज़्यादा खुश भी था। लेकिन मेरी बेटी अकेली बैठी हुई जल्दी से अपने कमरे में चली गई। रात खो रही थी। आज मेरी बेटी का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। जिन आंखों में मुझे डर और खौफ दिखता था, आज उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। मुझे लगा वह खुश होगी कि वह अपने पति के आने पर, लेकिन वह तो मुंह को सिए बैठी थी, जैसे उसे अपने पति के होने या ना होने की परवाह ना हो। उसे मैंने कहा कि दामाद के पास रहो, हाल चाल पूछो, लेकिन वह टस से मस ना हो रही थी, बल्कि मेरे कमरे में ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर कोई आया। मेरी बेटी की निगाहें दरवाजे पर पड़ी, लेकिन वहाँ पर नौकर था। साहब बुला रहे हैं बीबी जी को। अब मेरे दामाद का पैगाम देकर वह जा चुका था। जबकि मेरी बेटी हल्की सी मुस्कान के साथ सांस अटक गई थी। मैंने उसे समझाया कि जाओ तुम। वह मेरी तरफ देखकर मेरे बेड पर ही चादर तान कर सो गई और मैं बिल्कुल हैरान परेशान हो गई और मैं कुछ बोल ही ना सकी। कितनी तकलीफ भला कम थी उसकी आंखों में। मैंने सोचा मेरी बेटी अंदर से मर चुकी है। वह बर्दाश्त कर रही थी। आखिर मेरी बेटी ने क्या क्या नहीं झेला था। मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि दामाद को सब कुछ बता सकूं। सुबह होते ही मैंने देखा कि बेड पर मेरी बेटी नहीं थी और बाहर से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी। मैंने अपनी चादर ली और बाहर आ गई, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरी बेटी सर झुकाए खड़ी थी। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, जबकि उसकी सास और मेरा दामाद वहीं पर खड़ा था। मेरी बेटी की सास बता रही थी कि मेरी बेटी से बहुत से आशिक हैं, इसलिए वह अपने पति के पास नहीं जाती थी। इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरी बेटी के किरदार पर लगाया जा रहा था, मगर वे कुछ बोल नहीं पाई। मेरा दामाद उसे धमकी दे रहा था कि अगर सच नहीं बताया तो वह उसे अभी यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाल देगा। मैं वहीं मुंह पर हाथ रखे हुए खड़ी थी। मेरी बेटी ने मेरी तरफ देखा जैसे वे कह रही हो कि खुदा, मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से ले चलो। मेरा दामाद मेरी बेटी को खामोश खड़ा देखकर बहुत भड़क उठा और वह आगे बढ़ती हुई उसने मेरी बेटी के मुंह पर थप्पड़ मारा। तकलीफ से कराहती हुई वह उल्टे मुंह सोफे पर गिर पड़ी और मेरे सब्र का बांध टूट पड़ा और आगे बढ़कर अपने दामाद को पीछे किया और बेटी के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। मेरा दिल कर रहा था कि उस औरत को जिंदा मार दूं, जो बिल्कुल शैतान जैसी थी, जो अपने ही बेटे का घर उजाड़ रही थी। मैंने अपने दामाद को बताया कि उसकी माँ की क्या असलियत है, जो उसके बाद मेरी बेटी के साथ क्या क्या करती है। उस रात जब मैं उसके कमरे में गई थी तो मुझे पता चला था कि वह औरत नहीं, एक डायन है। ये औरत कहलाने के लायक नहीं है। मैंने अपनी बेटी को संभाला जो बिल्कुल तकलीफ में पड़ी हुई थी। मेरा दामाद होठ बींच कर खड़ा था। उसके माथे पर गुस्सा दिख रहा था। मेरी बेटी को रोज़ ये औरत पीटा करती, जानवरों की तरह, बगैर उसकी हालत का लिहाज करते हुए। जानती हो क्यों? मैंने अपनी दामाद से कहा और वह नज़रें चुरा गया। मेरी बेटी औलाद पैदा करने वाली है, तुम्हारा खून है, लेकिन बदकिस्मती से वह लड़की को जन्म देगी जो कि तुम्हारी माँ को बिल्कुल गवारा नहीं, क्योंकि वे बेटा चाहती है। पूछो अपनी माँ से कि वे रोज़ मेरी बेटी को चुटियों के बालों से पकड़कर कितने ताने देती हैं, कितना मारती हैं। इसका पूरा जिस्म ज़ख्मी है। ये औरत मेरी बेटी को ही मार देना चाहती है। ये चाहती है कि पोता हो। मैंने अपने दामाद को देखते हुए अफसोस से कहा कि वे इतनी महीनों से कैसे बेखबर रहा अपनी बीवी से। मेरी बेटी की सास रो रही थी और चिल्ला कर कह रही थी कि मैं झूठ कह रही हूँ। मेरे दामाद ने मेरी बेटी को देखकर कहा, जो अभी भी रो रही थी। फिर उसने अपनी माँ को देखा और वह औरत उसे यकीन दिला रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दामाद हल्के से कदम उठाकर मेरी बेटी के पास आया और उसकी कलाई थाम ली। मेरी बेटी ने सिसकते हुए पीछे होना चाहा, पर मेरे दामाद ने उसकी कलाइयों से कमीज़ का बाजू ऊपर किया और उसकी बाजू पर कभी जगह जगह पर निशान लगे हुए
थे। फिर उसने मेरी बेटी के चेहरे को देखा। उसकी गर्दन के करीब बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे किसी ने गला घोंटने की कोशिश की हो। वे चंद पलों बाद उठा, लेकिन जब उसने नज़रें उठाई तो मैं खुद डर गई, क्योंकि वह दहशत भरी निगाहों से अपनी माँ को देख रहा था। आप भी तो एक माँ हैं, फिर कैसे किसी माँ से आप उसका बच्चा छीन लेना चाहती थी? आप भी तो एक औरत हैं, फिर कैसे बच्चे से नफरत कर सकती थी जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है? कैसी माँ हैं आप, मुझे बताओ। कैसे मेरा दामाद अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर बोल रहा था। मैंने उस औरत को देखा जो कहने को औरत थी, लेकिन उसका दिल औरतों जैसा नहीं था। औरत का दिल तो नर्म होता है, लेकिन उसका दिल तो पत्थर का था। आपने कहा था कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर चला जाऊं। मैं चला गया, पर आपने वादा किया कि आप मेरी बीवी का ख्याल रखेंगी। क्या यही ख्याल है? क्या ऐसे ख्याल रखा जाता है? दामाद ने सोफे पर पड़ी मेरी बेटी का हाथ पकड़े अपनी माँ के सामने करते हुए उसकी गर्दन के बाल हटाए, जहाँ पर ब्लेड के निशान लगे हुए थे। मैंने ऐसे मंजर को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी बेटी इतना कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी। इस औरत की दहशत कितनी हद तक थी। मेरी बेटी ये सब कुछ सह रही थी, लेकिन अब उसकी सांस खामोश थी। मेरे पास एक और राज खुला कि उसने दामाद को भेजा था घर से। मेरे दामाद मेरी बेटी से पसंद की शादी की थी। वे काफ़ी अमीर था, जबकि हम बिल्कुल गरीब। मेरे दामाद ने मेरी बेटी को कॉलेज में पसंद किया था और मुझसे रिश्ता मांगा, और मैंने पहले ही उसे रिश्ता नहीं दिया। लेकिन जब उसकी मोहब्बत देखी तो मैंने उस रिश्ते दे दिया कि मेरी बेटी खुश रहेगी। लेकिन आज ये सब देखकर मुझे अफसोस हो रहा था अपने फैसले पर। मेरा दामाद आज अपनी माँ के सामने खड़ा था। वह मक्कार औरत गुस्से से फट कर बोली कि उसे मेरी बेटी शुरू से पसंद नहीं थी, जिसमें उसका बेटा अपने कब्जे में कर लिया। खानदान के खिलाफ जाकर मेरे दामाद ने शादी की थी, इसलिए जबकि वह अपनी भांजी को लाना चाहती थी, उसे मेरी बेटी को पहले दिन से ही कहा था कि वह उसे जीने नहीं देगी, इसलिए खुद ही छोड़ कर चली जाए। लेकिन मेरी बेटी खामोश रही, इस डर से कि कहीं गरीब माँ के पास दोबारा जाकर बोझ न बन जाऊं। उसके साथ मैं मेरे दामाद को काफ़ी ज़्यादा भड़काया। उसकी सांस ने मेरे दामाद को काफ़ी ज़्यादा भड़काया, लेकिन मेरे दामाद ने मेरी बेटी को नहीं छोड़ा। मगर उसकी सांस ने उसे जब धमकी दी कि अगर वह घर छोड़कर बाहर ना आई तो वह अपनी जान दे देगी, वह मजबूरन मेरे दामाद को बाहर जाना पड़ा। लेकिन वह अपनी माँ से कह कर गया कि मेरी बीवी का ख्याल रखें। लेकिन उसके जाने के बाद ही मेरी बेटी के साथ ऐसा करती, उस पर रोज़ क़यामत होती। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि मेरी बेटी पेट से है तो वह खामोश हो गई। उसे उम्मीद थी कि पोता होगा, ख़ानदान का वारिस आएगा। लेकिन जब पता चला कि बेटी होनी है, उसने वह दोबारा गुस्से से पागल हो गई। वे मेरी बेटी को मारती, उसे टॉर्चर करती कि बच्चा मर जाए, लेकिन मेरी बेटी सारा जुल्म बर्दाश्त करती। सब कुछ जानने के बाद मेरे दामाद ने मेरी बेटी को रोते वजूद को सहारा दिया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे, मेरा दामाद गुस्से से कहता चीख रहा था। उसी पर मेरी बेटी खुद को अपने पति के आज़ाद करते हुए अपने कमरे में चली गई। डिलीवरी के वक्त करीब थे, ऐसे ही में उसकी हालत ख़राब थी। अगर आपको मेरी बीवी नहीं कबूल तो इसलिए मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ। मेरे दामाद के अल्फाज ने मुझे भी हैरानी में डाल दिया, जबकि उसकी सास पीछे सर पीटते हुए मेरी बेटी को बद्दुआएं दे रही थी कि उसका बेटा अपने वश में कर लिया है। मेरी बेटी को जाने का कह रही थी, लेकिन मेरे दामाद ने अपनी माँ की एक बात ना सुनी। वे मुझे और मेरी बेटी को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गया। मैं अपनी बेटी के साथ ही रह रही हूँ, जबकि मेरा दामाद मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। लेकिन मेरी बेटी उससे बहुत ज़्यादा खिंची खिंची रहा करती थी, जो बात मैं नोट कर चुकी थी। उसके घर अल्लाह ने एक प्यारी सी बेटी दी। मेरे दामाद ने अपनी माँ से कहा कि ज़िद छोड़ दो, मगर वह अपनी बात पर लोहे की लकीर बनाए हुए खड़ा हुआ था। अब मेरा दामाद पीछे हट गया। आज बहुत तेज़ हवा चल रही थी। लॉन में बैठी हुई मेरी बेटी सोच में पड़ी थी, जबकि छोटी सी गुड़िया मेरे हाथ में बैठी हुई थी। वे आज भी कहीं पर खोई हुई रहती थी। मैंने उससे पूछा कि वे दामाद के साथ ऐसा क्यों रहती है, जिस पर उसने मुझे खाली निगाहों से देखा। लेकिन जो कुछ भी उसने कहा कि मैं चुप हो गई। वह तो मुझसे मोहब्बत का दावेदार था, फिर मैं मुझे छोड़कर क्यों चला गया। जाने के बाद उसने मुझसे बात भी नहीं की। वह तो भूल ही गया कि पीछे कोई भी बीवी
बीवी छोड़ कर गया हूँ। ऐसे में मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। अभी मेरे जिस्म पर लगे ज़ख्म ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे दिल पर लगी हुई चोटें कभी नहीं ख़त्म होंगी। वह कहती चली गई तो मेरा दामाद जो अभी आया था वह सब कुछ सुन चुका था। मैंने उसे कहा कि बेटा वह सही हो जाएगी, कुछ दिन चाहिए उसे। बस जिस पर सर हिलाकर वह अपनी गलती मान रहा था कि मेरी बेटी उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वह उसे निभा नहीं सका। वह बहुत शर्मिंदा था। मैं जानती थी कि मेरी बेटी काफ़ी बर्दाश्त कर चुकी थी, लेकिन वे उसे माफ़ कर देगी जल्दी। जितनी मजबूत बेटियां होती हैं उतना मजबूत कोई नहीं होता। ससुराल के लाखों सितम सहने के बाद भी वे घर में कुछ नहीं बताती। लड़कियां बहादुर हो जाती हैं, मजबूत चट्टान के माफिक हर जुल्म अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेती हैं। मुझे अपनी बेटी पर फ़ख्र था कि वह अपने घर को बचाने की खातिर मजबूत बनी रही, लेकिन मुझे अफसोस भी था कि वह मुझे बता देती तो ये सब कुछ ना होता। मैंने गहरी सांस भरी और दुआ की कि मेरी बेटी अब खुशहाल रहे, जो अभी भी मुरझाई हुई रहती। दिन गुजर रहे थे, वक्त का काम था गुजर जाना, और वह गुजर गया। आज मेरी बेटी की बेटी जो 1 साल की हो गई थी, झूले पर बैठी हुई थी। उसकी किलकारियाँ घर की रौनक थी। मैं तो उसे देखकर ही खुश हो जाती। मेरी बेटी की सांस को फालिश हो चुका था, और खुदा इंसाफ करने वाला है। अल्लाह ने उसे सज़ा दे दी, क्योंकि वे एक औरत पर जुल्म कर रही थी, और आज वे मोहताज हो चुकी थी। मेरी बेटी जिसने ज़िंदगी की मुश्किलें सामने काटी थी, आज वे बहुत ज़्यादा खुश बैठी थी। मेरा दामाद मेरी बेटी को शहज़ादे की तरह रखता। आज मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने जितना बर्दाश्त किया था उससे ज़्यादा उसे खुशी मिली। झूले की दोनों तरफ से वे दोनों खड़े हुए मेरी बेटी मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को देख रही थी, जबकि मेरा दामाद उसे झूला दे रहा था। तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बेटी ने दूर से देखा और पास आने का इशारा किया, लेकिन मैंने ना में सर हिला दिया। धन्यवाद दोस्तों।